नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। अभी मैं मौजूद हूँ कर्मचारी चयन बोर्ड में। दरअसल 2024 फोर्थ ग्रेड की अभी डीवी का प्रोसेस जारी है और डीवी चला। उसी के बीच में दिव्यांगन का लेके एक सर्टिफिकेट को लेके भी बड़ा मामला सामने आया। उसी के चलते आज दिव्यांगन के कुछ कैंडिडेट जो यहाँ मौजूद है कर्मचारी चयन बोर्ड में, दरअसल उनकी मांग है कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जबकि दिव्यांगन जो कैंडिडेट हैं वो अदर स्टेट में जनरल में जाते हैं। इसी को लेके आज वो आलोक राज जी से मुलाकात करने के लिए आए और इन समस्याओं से जूझते यहाँ पहुंचे। तो इनकी आखिर सोच और विचार पर बातचीत करते हैं और क्यों इनको इतना सफर करना पड़ रहा है, इन सभी पे बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले आप कहाँ से आए हैं और कहाँ के रहने वाले हैं और क्यों आज यहाँ कर्मचारी चयन बोर्ड में आए? मैं बहराइच कोटपुतली बहराइच जिले से निवासी हूँ। मैं यहाँ पर दिव्यांगजनों के मुद्दों को लेकर इकट्ठा हुआ हूँ। हम चाहते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में दि जो अदर स्टेट के दिव्यांग हैं, उनको सामान्य कैटेगरी में गिना जाए। क्योंकि हम राजस्थान के मूल निवासी कैंडिडेट जब किसी अदर स्टेट में भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, तो वहाँ पर हमको सामान्य कैटेगरी में ही सम्मिलित किया जाता है, जबकि राजस्थान में ऐसा नहीं है। यहाँ पर राजस्थान के अलावा अदर स्टेट वालों को भी उनको आरक्षण का लाभ दे दिया जाता है। ये दिव्यांगों के साथ अन्याय है। हम इसी मुद्दे पर आलोक राज जी और राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि इस आरक्षण को समाप्त कर अदर स्टेट के दिव्यांगों को सामान्य कैटेगरी में ही सम्मिलित किया जाए, क्यों इससे दिव्यांगों को बहुत लाभ मिलेगा। जैसे कि इन्होंने बताया लाभ मिलेगा, लाभ किस तरह की लाभ की बात कर रहे हैं? क्यों अदर कैंडिडेट को नहीं लेना चाहिए इन सभी का? क्योंकि हम राजस्थान के मूल निवासी हैं, हमारा पहला हक बनता है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। और हम अगर अदर स्टेट में जाते हैं तो हमको सामान्य में गिना जाता है। तो हम भी यही चाहेंगे कि यहाँ पे भी जो अदर स्टेट के कोई भी आए तो उनको भी जनरल में ही काउंट किया जाए। ये है। और भी आप बता रहे थे अभी कुछ वक्त पहले कि कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। हाँ, जैसे कि हमारे साथ में ये भी है कि ये जो डी मेडिकल प्रोसेस है, वो भी जैसे मान लो कि अभी 4 संभागों की शुरू हो चुकी है, लेकिन बाकी के जो 5 संभाग हैं, उनकी अभी मेडिकल प्रोसेस भी शुरू नहीं हो पा रही है। तो ये इसमें ऐसा लग रहा है कि काफ़ी देरी होने के चांस हैं, क्योंकि जैसे जयपुर है, कोटा है, भरतपुर है और अजमेर की तो शुरू हो चुकी है। तो इनकी अभी शुरू ही नहीं हुई है मेडिकल प्रोसेस। तो हम चाहते हैं कि इनकी भी अतिशीघ्र मेडिकल करवाया जाए, ताकि समय पे रिजल्ट आ सके और सभी को साथ में जॉइनिंग मिल सके। और आप उस बीच दौरान आप ये भी बता रहे थे कि और वैकेंसी और जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिए हैं अलग अलग उस पे एग्जाम भर्ती पे, वो भी साथ में रिजल्ट आना चाहिए। हाँ, उनका भी साथ में आना चाहिए। जैसे मान लो पटवारी है, वीडियो है, पशु परिचर है, इनका अभी तक रिजल्ट आया ही नहीं है। तो अगर उनका भी रिजल्ट समय पे आ जाएगा तो जो दिव्यांग हैं उनको ज़्यादा मौका मिलेगा फोर्थ ग्रेड में। इसलिए उनका पहले रिजल्ट निकाल दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस फोर्थ ग्रेड में दिव्यांग अभ्यर्थी लग तो सकें। फोर्थ ग्रेड को लेते हुए और एक रिजल्ट निकलने से क्या किस तरह आप तोलना चाहते हैं? इसमें यही है कि तोलना तो यही है कि जैसे मान लो कि अगर इनका रिजल्ट आ जाएगा तो फोर्थ ग्रेड में आने के बजाय वो लोग इनमें जाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। इसलिए वो उन्हीं को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे और फोर्थ ग्रेड में नहीं आना चाहेंगे। और अगर फोर्थ ग्रेड का पहले रिजल्ट आ जाता है तो वो फिर छोड़ेंगे, फिर जो अभ्यर्थी है वंचित रह जाएंगे, सीट खाली रह जाएगी। इसलिए हम यही चाहते हैं कि जो भी पेंडिंग रिजल्ट हैं उनका पहले निकाल दिया जाए, ताकि फोर्थ ग्रेड में अधिक से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी लग सके। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं किस संदर्भ में आप लोग यहाँ आए हैं और जो दिव्यांगन की जो मामला है, ये एक सर्टिफिकेट का मामला कई बार आया भी था सामने कि फर्जी को चलते हुए एक लंबा प्रोसेस में चल रहा है, लेकिन आप लोगों की मांग बिल्कुल अलग है। इस आप कैसे देखते मैं तो पहली मांग तो ये है कि जो फर्जी है, इनकी अच्छी से जाँच हो। भाई जो 80% 40% वाले काफ़ी बच्चे हैं जो फर्जी है। हर भर्तियों में जो पुरानी भर्तियाँ उनमें सब में यही आ रहा है कि पुरानी भर्तियों में फर्जी पकड़ में आ रही है। तो ये प्रोसेस राजस्थान में फिर होगी नहीं, दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई उनकी एक बारी अच्छी से जाँच कर लो और उनके सर्टिफिकेट रद्द कर दो। मेन तो ये उनके सर्टिफिकेट रद्द कर दो। और जो चतुर्श्रेणी है, अब इसका और भर्तियों की तरह इसका भी रिजल्ट बहुत लेट कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट थोड़ा जल्दी करें। और
सामान्य कैटेगरी के साथ में दिव्यांगों का रिजल्ट जारी करे। जैसे पशु परिचर भर्ती है, उसका अभी तक दिव्यांगों का रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ, उनको ज्वाइनिंग भी नहीं दी। हर भर्ती की इसी के साथ ज्वाइनिंग दे, सब हर कैटेगरी की ज्वाइनिंग। भाई दिव्यांगों को ज्वाइनिंग भी उनके साथ ही देनी चाहिए, भाई इतना लेट क्यों देते हैं? अच्छा, अगर ये डीवी प्रोसेस काफी लेट तक जाता है, रिजल्ट काफी लेट तक आता है, तो किन समस्याओं का सामना चतुर्श्रेणी के अभ्यर्थियों को करना मिलेगा? भाई अब डीबी को हमारी तो 1 महीना से ज्यादा हो गया, अभी तक हमारी ये और भर्तियों की तरह 11 अप्रैल को 11 मार्च को हो गई थी हमारी, और अभी तक तो हमारा डॉक्यूमेंट्स ये जो डॉक्टर वेरिफिकेशन जो होते हैं, जो जांच ही नहीं हुई अभी तक। बस 5 संभागों की तो जारी कर दी, जयपुर संभाग बाकी रह गया, भरतपुर रह गया, कोटा रह गया। इन संभागों की अभी तक डॉक्टर वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट ही जारी नहीं की। और उदयपुर, हाँ, और जो उदयपुर संभाग तो जारी भी कर दिया, उनका तो पूरा कंप्लीट भी कर दिया, और जयपुर और अदर संभाग की किसी की भी नहीं हुई अभी तक कंप्लीट। तो इसके चक्कर में ये रिजल्ट बहुत आगे जाने की संभावना है। आज आप लोग कर्मचारी चयन बोर्ड आए हैं आलोक राज जी से मिलने के लिए, तो किन मुद्दों को लेकर आज उनसे बातचीत की जाएगी? सर मुद्दे एक तो जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, पशु परिचर के जो पेंडिंग रिजल्ट्स है, जूनियर इंस्पेक्टर भर्ती जो 24 की भर्ती है, उसका रिजल्ट इन्होंने बीच में पेंडिंग रिजल्ट है, वो 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया डीवी हुए है। और जो पहली एक लिस्ट निकाली थी जो मेन रिजल्ट की, पेंडिंग रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ, 9 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। और हम वो जूनियर इंस्पेक्टर के जो साथी है, जो पिछले 9 महीने से हम इधर का भी विभाग बोलता है कि हमने वहां भेज दिया, बोर्ड को भेज दिया, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दिया। कर्मचारी बोर्ड बोलता है अभी विभाग से हमारा आपका कोई लेटर नहीं आया, कोई पेंडिंग रिजल्ट की फाइल आई नहीं है। बस यही, कभी विभाग के पास आते हैं, कभी यहाँ आते हैं। बस वही है कि पूरा जो प्रोसेस है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है, जैसे चतुर्श्रेणी कर्मचारी हुआ, पशु परिचर जो बहुत ही लंबे समय से चल रही भर्ती प्रक्रिया है, और ये तमाम सभी जो भर्ती प्रक्रिया है उनको समयबद्ध चरणबद्ध तरीके से पूरी संपन्न करवाने की वो कोशिश करे। जी। आप लोगों की मांग है कि आप आज लोग पहुंचे हैं और मांग ये कर रहे हैं कि अदर स्टेट को जनरल में लिया जाए और यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिले। जी, इसे कैसे देख रहे हैं? देखो सर, अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं या जो भी परीक्षार्थी हैं, तो वो अदर स्टेट वाले, जैसे अदर स्टेट आप एमपी में चले जाओ, छत्तीसगढ़ में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, तो वहाँ का जो रेगुलेशन है, नियमावली है, उसमें है कि वहाँ जैसे एमपी में अभी कोई वैकेंसी निकली है ट्रेनिंग ऑफिसर की, तो वहाँ ये मांग रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। तो अपने राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं है? राजस्थान में भी एक ऐसा सर्कुलर जारी करना चाहिए राजस्थान सरकार को कि यहाँ के जो मूल निवासी है, राजस्थान के जो मूल निवासी है, उनको ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिल सके, कि ज्यादा से ज्यादा राजस्थान का जो मूल निवासी है उसको सरकारी जितनी भी वैकेंसी है सरकारी विभागों में, ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता राजस्थान वालों को मिले। जैसे अब अभी थोड़े दिनों पंजाब में वैकेंसी आई, तो वो वहाँ पंजाब भी मांग रहे हैं। तो राजस्थान में भी ऐसा होना चाहिए, कुछ नियमों में बदलाव, या सरकार जो भी जो अधिनियम है, आर्टिकल है, जो भी उनमें चेंज ऐसे करना चाहिए कि यहाँ के जो लोकल है, राजस्थान के जो लोग हैं या राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तो मेरा यही सुझाव है कि इसके ऊपर जो राजस्थान सरकार है उसको संज्ञान में लेना चाहिए कि जैसे अदर स्टेट, छत्तीसगढ़ हुआ, तेलंगाना हुआ, एमपी हुआ, तो वहाँ का के जो भी वैकेंसी या जो भर्तियां निकलती है, तो वो वहाँ के जो लोकल मूल निवास मांगते हैं कि मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश का मूल निवास, तो ऐसा कोई सिस्टम है या ऐसा कोई नियम है, वो राजस्थान सरकार को बनाना चाहिए और इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। जी सर। तो देखा आपने, दिव्यांगन वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी 4th ग्रेड का एग्जाम दिया और एग्जाम देकर डीवी की प्रोसेस भी अभी रनिंग में है, चल रहा है। उसी के चलते ये इन लोगों की आज मांग रही कि जो दिव्यांगन कैंडिडेट है अदर स्टेट के, उन लोगों को इसमें शामिल करें तो जनरल कैटेगरी में लेके करें, यानी कि राजस्थान के कैंडिडेट को प्राथमिकता मिल सके। इसी सभी बातों और मुद्दों को लेकर आज ये कर्मचारी चयन बोर्ड आए और आलोक राज जी से मुलाकात करेंगे। देखना है क्या इनकी जो मांग है, क्या इनको
पूरी कर पाती है या जो इनकी मांग है वाजिब है, वो तो एक कर्मचारी चयन बोर्ड नियम के आधार पर ही तय हो पाएगा। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज पर। नमस्कार।